नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमाल के बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसका पोटेंशियल आने वाले समय में लगभग लगातार बढ़ने वाला है। आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर आप कैसे ओपन कर सकते हो और आप उससे कितनी कमाई कर सकते हो। तो अगर आप जो है इसे देखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को फुल वॉच करना। मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जैसे आप सीख कहाँ से सकते हो, कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, कितना पैसे से कमा सकते हो, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, मार्केटिंग किस तरह से करनी है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैनेजमेंट कैसे रखना है। यानी शुरुआत में आपको पहले खुद से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद आप अपना स्टाफ रख के भी है इससे जो है लाखों में इनकम करने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि अगर हमें इस बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट है तो हमें जो है कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का जो बिजनेस है वो सीखना कहाँ से होगा। तो गाइस इसके मैं आपको पहला तो आप अगर आप में जो है कुछ सीखने की लगन है तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी जो है सीख सकते हो। और कुछ लेकिन एक दिक्कत होती है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप सीख तो सकते हो लेकिन वहाँ पे जो आपके डाउट होते हैं वो डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप अपने डाउट किसी भी तरह से क्लियर करते हो तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। अदरवाइज आप देख सकते हो मार्केट में जिन लोगों की भी शॉप होती है लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग की, आप उनके पास जाकर उनसे बात कर सकते हो कि वो आपको जो है रिपेयरिंग करना सिखा दें। आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फोकस करना है सीखने में। आपको लगभग 1 या 2 महीने में सारा का सारा काम सीख लेना है। और आप अगर सही तरह से लगन से काम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आप इसका काम सीख जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो लगभग छोटे लेवल से अपना एक सेंटर स्टार्ट करना है। सेंटर को छोटे लेवल से स्टार्ट करना है लेकिन थिंकिंग रखनी है माइंड में कि आपको जो है इसे एक बहुत बड़ा बनाना है। तो शुरुआत में आप जो है लगभग 1 लाख रुपया लगा के अपनी एक छोटा सा स्टोर डाल सकते हो। और आप जो है अगर छोटा सा स्टोर डालते हो और आपने वहाँ पे सीख लिया, अब हम बात करते हैं कि आप कितनी कमाई कर सकते हो अपने एक छोटा सा सेंटर डाल के भी। तो गाइस यहाँ पे जो इनकम की बात करें, कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप आता है तो उसका आप सर्विस चार्ज जो है लगभग 300 रुपये मार्केट में चार्ज करते हैं। और अगर उस लैपटॉप में कुछ भी खराब हो जाता है तो वहाँ पे उसमें अपनी तरफ से सामान भी डालना होता है, जिस सामान पे भी आपको पैसा बच जाता है। तो 300 रुपये आपका सर्विस चार्ज हो गया और 100 रुपये आप कस्टमर से वैसे कमा रहे हो। तो लगभग आप जो है एक कस्टमर से 400 रुपये तक कमा सकते हो। और इसी तरह से अगर आपने अच्छी मार्केटिंग करी है, आपकी लोकेशन अच्छी है, तो आप जो है जब तक आप अकेले काम कर रहे हो तब तक फोकस रखिए कि आपकी शॉप पे जो है लगभग 10 लोग डेली आए। अगर आपकी शॉप पे 10 लोग डेली आ रहे हैं तो 400 रुपये अगर आप एक कस्टमर से कमा रहे हो तो आप दिन के जो है 8 घंटे काम करेंगे, 8-10 घंटे काम करके भी 4,000 रुपये अकेले कमाने वाले हो। 4,000 दिन का कमा रहे हो तो महीने के आपके 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। अगर आपने लोकेशन अच्छी ली है और वहाँ का रेंट भी थोड़ा हाई है, फिर भी आप सारे एक्सपेंसेस कटा के 20,000 भी निकाल देते हो, उसके बाद भी आपके पास 1 लाख रुपए महीने के बच जाते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। अब हम चलते हैं एक पॉइंट आगे इससे। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे अकेले ही स्टार्ट करी, आपको 2 या 3 महीने जो है अकेले काम करना है, वहां से 2 या 3 लाख रुपए आप कमा सकते हो। उसके बाद आपको जो है अपने पास स्टाफ रखना है। स्टाफ यानी आपको लगभग एक बंदा पकड़, 2 बंदे पकड़ने हैं, मान लो 2 बंदे जिनको जो है ये काम आता हो, और आप उन्हें सैलरी पे रख सकते हो। सैलरी आप उन्हें 25,000 30,000 अपने हिसाब से देना चाहो दे सकते हो। अब आपने अपना स्टाफ रख लिया तो वहां पर आपका जब पहले फोकस था अपने 10 कस्टमर्स पे कि आपको एक दिन में 10 कस्टमर्स लेके आने हैं, और आपको मार्केटिंग करके, अच्छी मार्केटिंग करके जो है अपनी दुकान पे 50 कस्टमर्स को लेके आना है। अगर आपकी शॉप पे 50 कस्टमर्स आ रहे हैं और आप 3 लोग काम कर रहे हो, लगभग 3 लोग आप काम कर रहे हो, 50 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो गाइस अब आप इसी तरह से लगा सकते हो कि 50 कस्टमर्स आपको कितने पैसे देकर जाने वाले हैं। अगर एक कस्टमर से आपको 400 रुपये दे के जा रहा है कम से कम, तो वहाँ पे आप 50 कस्टमर भी एक दिन में लेकर आ पाते हो तो वहाँ पे आप दिन की 20,000 की इनकम क्रिएट कर सकते हो। 20,000 में से गाइस आप महीने की कितनी कमाओगे, 6 लाख रुपए आप महीने के कमाने वाले हो। और 6 लाख में से अगर आप जो है 60,000 या 70,000 अपने स्टाफ को देते हो और अपना 20-40,000 रुपये अगर अपना जो है शॉप का रेंट देना होता है, बाकी अपना जो खर्चा होता है वो सारा का सारा निकाल दोगे भी 40,000 में, उसके बाद भी आपके पास 5 लाख रुपए बच जाते हैं
1 महीने के, वो भी जो है एक सिस्टम क्रिएट करने के बाद। और फिर आप इसे बाद में जो है पैसे भी कर सकते हो। वहाँ पे आप काम करो या ना करो, अगर आपका स्टाफ भी काम कर रहा है तो उसके बाद भी आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में, लेकिन आप जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करने वाले हो तो यहाँ से आप 101% बहुत ही अच्छा रेवेन्यू करने वाले हो। इसकी डिमांड लगातार मार्केट में बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है वहाँ पे सभी लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोकेशन, आपको लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो गाइस अपनी लोकेशन ऐसी देखना जहाँ पे जो है मार्केट टाइप हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हों, और लगभग देखना है आपको ऐसा एरिया चूज करना है जो कि बहुत सारे एरिया को कवर करे और बहुत सारे लोग आपके पास आ पाए वहाँ से। अगर आप ऐसा एरिया चूज करोगे तो आप बहुत ही बेनिफिट में रहोगे। ऐसा एरिया मत चूज करना जो छोटा एरिया हो, जहाँ से आपको कस्टमर ही ना आ पाए, और वो आपको शहर टाइप में ही चूज करना पड़ेगा, कोई सिटी हो, कोई मार्केट हो, उस तरह की वहाँ में। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग की। अब आप मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग में नहीं कुछ नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो मार्केटिंग कैसे करें, लेकिन मार्केटिंग में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करोगे आप अपने बिजनेस को उतना ही ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। मार्केटिंग की 2-3 स्ट्रेटजी होती हैं। पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कस्टमर के प्रति व्यवहार। आप कस्टमर से किस तरह से बात कर रहे हैं, उसका काम टाइम पे कर रहे हैं, और कस्टमर्स की सारी जितनी भी डिमांड्स होती हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। तो उस तरह से अगर आपके पास एक कस्टमर आता है तो याद रखिएगा कि वो पूरी ज़िंदगी भर आपकी दुकान पे है। उस तरह से आपको कस्टमर से अपना व्यवहार बनाना है, और कस्टमर्स को आपको कुछ डिस्काउंट्स भी दे सकते हो, जिससे कस्टमर्स को जो है सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ ये जो बंदा है वो कम पैसे में भी अच्छा काम करता है। तो आपको इस तरह से कोई स्ट्रेटजी बनानी है। और आप अगर मार्केटिंग करना नहीं जानते हो तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट बनोगे आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। मैनेजमेंट की बात करी जाए तो मैनेजमेंट में आप जो है एक नोट भी बना सकते हो, और उस नोट में आप कितना ग्रो कर रहे हो, यानी आपने जो आपको सीखना है वो कितने टाइम में सीखना है, दुकान ओपन करनी है उसमें कितना पैसा लगाना है, किस स्ट्रेटजी से काम करना है, इस सारे के सारा मैनेजमेंट आपके पास हैंड रिटन में होना चाहिए। आप कितना स्टाफ रखोगे, स्टाफ को कितनी सैलरी दोगे, उनसे कितना कमाने वाले हो, तो सारे के सारे सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना। आप इस बिजनेस में 101% सक्सेसफुल हो जाओगे, और ये बिजनेस जो है इसकी डिमांड आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि हम जो इसने चैनल पे ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।